नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो भैया जी, आज अगर मैं बात करूं तो आपको हम पढ़ाने वाले हैं फिर से आपका पार्ट 4, जिसमें हम आपको अवार्ड एंड ऑनर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन, हमने कल क्या पढ़ा था तो एक बार बता दो फटाफट से, कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने कौन कौन से अवार्ड पढ़े थे एक बार मुझे बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है भैया, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मेरे चीतों। हाँ, आज एप्लीकेशन पर मुलाकात हो रही है 3 दिन के बाद, यानी अब यहाँ पर वही आ पाएगा जो जिसके पास बैच बैच होगा। ठीक है, चलो। तो हमने आपको क्या पढ़ाया कल, सबसे पहले तो मुझे वो बताओ, सबसे पहले तो मुझे वो बताओ। एक तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको सारे पद्म पुरस्कार पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? पद्म पुरस्कार पढ़ा दिए मैंने आपको। ठीक है, क्या पढ़ा दिए? पद्म पुरस्कार मैंने आपको सारे पढ़ा दिए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होंगे। और पद्म पुरस्कार के बाद मैंने आपको क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी जो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड है वो पढ़ाए थे। हम्म, बताओ। ठीक है, हाँ, फिल्म फेयर पढ़ाए थे बिल्कुल भैया, ऑस्कर पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, फिल्म फेयर और ऑस्कर भैया, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन कब करोगे? यार तुमसे कल भी बताया था, फिर बताया था, 1 2 4 टॉपिक हो जाने दो, करा देंगे इसके, है ना। परेशान मत क्यों हो, है ना। तो आज रुक जाओ, आज के बाद कल शायद परसों में हम जब हमारी मुलाकात होगी हम करा देंगे आप। ठीक है, चलो। तुम निश्चिंत रहो भैया, ठीक है, निश्चिंत रहा करो, तुम कूल रहा करो। ठीक है, बस शिद्दत के साथ पढ़ाई किया करो। चलो, तो सबसे पहले तो रिवीजन करना चाहोगे? बताओ पहले तुम रिवीजन करना चाहोगे भैया, बताओ। लाइव में फुल स्क्रीन होगा, आप अपने फोन को ऐसे करो, ऐसे करके, और इसको ऐसे जब उस पर टिक करोगे तो आप आ जाओगे। ठीक है, अब देखो, तो कल मैंने जो आपको पढ़ाया सबसे पहले मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगा एक बार, उसके बाद हम चलेंगे आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले हम आपको कराएंगे कल का रिवीजन भैया, यानी कल जो हमने आपको पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन करो फटाफट से। उसके बाद जब रिवीजन हो जाएगा देन हम आपको आगे ले चलेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ, रिवीजन के बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। तो कल हमने आपको पद्म पुरस्कार सारे पढ़ा दिए थे, पद्म पुरस्कार का रिवीजन भी करा दिया था, है ना। पद्मश्री से हमने शुरू किया था, पद्मश्री से और ऑस्कर से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो पहले ऑस्कर का रिवीजन एक बार कर लो, फिर ऑस्कर का और फिल्म फेयर का उसका रिवीजन करा देंगे, नेशनल फिल्म अवार्ड वाला। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो सबके कमेंट शो हो रहे हैं, बस पढ़ाई करिए भैया, सबको लाइव है, सब कोई बच्चा लाइव है, सबके कमेंट दिख रहे हैं, सब साथी ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो ऑस्कर के बारे में कहा जाता है कि फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और इसकी स्थापना 1927 में होती है, और पहला समारोह 16 मई 1929 को होता है, और दूसरा 1929 में। ठीक है, 1927 में इसकी क्या होती है भैया? 1927 में इसकी स्थापना होती है, 1929 में पहला समारोह होता है, और पहला पुरस्कार वितरण इसका 1929 में होता है इसका। ठीक है, कौन देता है इसको, यानी ऑस्कर को कौन देता है? तो ऑस्कर को देता है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्पास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अम्पास के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अम्पास इसको देता है भैया। ठीक है, कैसे दिए जाते हैं? तो हर साल दिए जाते हैं, ये हर साल प्रदान किए जाते हैं आपके ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो आपको मिलता है उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें भैया, तो वजन इसका, ऊंचाई इसकी 13.5 इंच होती है ना। और वजन लगभग मैं बात करूं तो 3850 ग्राम से लगाकर 3900, मतलब 3850 ग्राम से लगभग, यानी 3.9 किलोग्राम, है ना। 3.9 किलोग्राम अगर आप बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? 3900 ग्राम ही तो बोलोगे। क्या बोलोगे? 3900 ग्राम ही तो बोला जाएगा इसको। ठीक है, और इसकी मूल धातु क्या होती है? ब्रिटानिया धातु है, टिन पर आधारित मिश्र धातु होती है, और 24 कैरेट इस पर जो सोना होता है उसकी परत लगी होती है। ठीक है, डिजाइनर इसके कौन है? डिजाइनर है इसके सेड्रिक गिबन है, और मूर्तिकार है इसके जॉर्ज स्टनली है। ठीक है, अब ऑस्कर में भारत का भैया, ऑस्कर में भारत तक 6 महीने तक 200 क्लास हो, 6 महीने तक कौन पढ़ा रहा है? कौन कह रहा है तुम्हें 6 महीने तक पढ़ाना है? इंसान हो कि धरती पर तुम क्या हो, अवतरित हुए हो, क्या किए गए हो, बताओ हैं? कौन कह रहा है? मैं बहुत ज्यादा आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा, अगर जिस हिसाब से तुम चल रहे हो। मेरी तो स्पीड बहुत है, मैं तो एक दिन में मतलब 10 10 अवार्ड करा दूंगा, लेकिन तुम ही रोने लगते हो कि भैया याद नहीं हो रहा है, और इतना ज्यादा कैसे पढ़ा दिया, ये तो याद नहीं हो रहा है। तुम अगर रोना बंद कर दो, मैं 90 से 100 क्लासेस में खत्म कर दूंगा। ठीक है, 90 से 100 क्लासेस में खत्म कर दूंगा, तुम रोना बंद कर दो। ठीक है, और मैं कर भी दूंगा बहुत ज्यादा मैं आपको बहुत ज्यादा क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो 100 से ज्यादा क्लासेस नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 100 से ज्यादा क्लासेस तो नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगी, बट होता क्या है उसमें कंटेंट कितना? भाई हम डेली 2 ही अवार्ड तो कर पा रहे हैं,
डेली दो, भैया समझो मेरी बात। हाँ ठीक है। देखो ऑस्कर की अगर आप बात करोगे, जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक हम आपके लिए जो जरूरी है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसके 98th वाले आ जाएंगे, 98th वाला, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है, 98th वाला भी पढ़ा देंगे। आप समझ रहे हो? तो तुम हमारे साथ रहो अच्छे से, तो हम तुमको करा देंगे। हम इतनी क्लासेस नहीं पढ़ाएंगे 200-300, ठीक है, हम इतनी क्लासेस नहीं पढ़ाएंगे आपको। अब भयभीत मत हो, पढ़ो पहले। बात ये होती है कि भाई साहब स्पीड देखो हमारी क्या है, हम तुमको दो ही तो पढ़ा पाते हैं, कहाँ अब कल का पहले रिवीजन कराओ तुमको, फिर तुमको आज का रिवीजन कराओ। रिवीजन वाली पद्धति अगर तुम खुद से कर लो तो हमें सीधा क्लास को शुरू कर देंगे, है ना, और हम रिवीजन की पद्धति को खत्म ही करेंगे। कारण बताऊं, रिवीजन के लिए हम किसी और डेट में यूट्यूब पर रख लेंगे, या हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से रख लेंगे, हम कर देंगे, ठीक है। हम्म। अब देखो भारत में ऑस्कर की पद्धति को, भारत में ऑस्कर की अगर बात करें तो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय विजेता थी भानु अथैया, ठीक है, और इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 में, ठीक है। किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए मिला था, और ये भारत का पहला ऑस्कर था, ठीक है। क्या था? भारत का पहला ऑस्कर था इसका। बात समझ में आ रही? ठीक है। सत्यजीत रे को मिला है 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनको मिलता है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। इस्लाम डॉग मिलेनियर को भैया 8 ऑस्कर प्राप्त होते हैं, ठीक है, 8 ऑस्कर प्राप्त होते हैं। रसुल पुकुटी को सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए मिलता है भैया किसको? द एलिफेंट हिस्पर को। और भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिससे ये आपकी आरआर है ना, आर मूवी आपको देखा होगा, ट्रिपल आर मूवी, ठीक है, जिसका नाटू नाटू गाना था एम एम कीरामणी का, एम एम कीरामणी का, इस गाने के लिए इनको मिलता है, एम एम कीरामणी के गाने के लिए। किस गाने? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिलता है। गाने के भैया संगीतकार कौन थे? एम एम कीरावनी। तो आपने देखा होगा नाटू 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 वाला गाना, उसके लिए मिलता है इनको, ठीक है। अब जिस ऑस्कर की हम बात कर रहे हैं वो है 97 नंबर का ऑस्कर है, 2025 में दिया गया है। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि भैया अब तो 98 वाला होने वाला है, तो तुम निश्चिंत रहो, जैसे ही 98 वाला हो जाएगा मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक। हाँ, अब आते हैं 2025 के ऑस्कर पर। तो इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका संस्करण नंबर था 97वां, ठीक है। तिथि क्या थी? 2 मार्च 2025 इसकी तिथि थी। भारतीय समय में इसको 3 मार्च कहा गया, ठीक। अच्छा, स्थान कहाँ था? डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका इसका स्थान था। और इसको होस्ट कौन कर रहा था? होस्ट कर रहे थे कॉनन क्रिस्टोफर ओब्रायन, जिसको या हम कभी कभी इनको कॉनन ओब्रायन भी कह देते हैं, ठीक है। सर्वाधिक नामांकन किसके थे? अमेलिया पेरेज। सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले? सर्वाधिक नामांकन किस मूवी के लिए थे? सर्वाधिक नामांकन थे, ये मूवी थी अमेलिया पेरेज, 13 बार नॉमिनेशन थे। और सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले? सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं एनोरा मूवी को। इसको एनोरा मूवी को सर्वाधिक पुरस्कार मिलते हैं भैया, ठीक। यहां तक कहानी आपको पता होगी ये भैया। उसके आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं हम कि जो हमारे पुरस्कार विजेताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात करें किसकी? पुरस्कार विजेताओं की बात कर रहे हैं। तो उसमें देखो एक बार कि प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे पहला अवार्ड याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको जाता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जाता है एनोरा को, ठीक है। और फिर आता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यानी बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डायरेक्टर है इसके शॉन बेकर। कौन है? शॉन बेकर है बेस्ट डायरेक्टर फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? एनोरा फिल्म के लिए। तुम निश्चिंत रहो, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा भैया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है वही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो लिखा है वही पढ़ेंगे, यही होता ही है, जो लिखा है वही पढ़ते हैं ना, पढ़ा कहाँ रहे हम? ए धरती के तेज पुत्र आदमी हैं? हाँ, कैसी बातें करते हो हैं? चलो, बेस्ट एक्टर की बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉडी है, ठीक है, पहला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी आप कहेंगे एनोरा। बेस्ट डायरेक्टर आपके शॉन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके एड्रियन ब्रॉडी। और बेस्ट अभिनेत्री आपकी कौन रही है? मिक्की मेडिसन रही है, ठीक है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता में, किरण कल्किन आते हैं, और सहायक अभिनेत्री में आती हैं आपकी जो साल्डाना, ठीक है। अच्छा, ये भी ऐसे ही बन जाता होगा ना, ये ऐसे ही बन जाता होगा, इसके लिए काम तो करना नहीं पड़ता होगा। हैं? ए धरती पुत्र मुलायम सिंह। चलो, अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां, ठीक है। धरती पुत्र मुलायम सिंह का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी, ठीक है, रक्षा मंत्री थे जब वो उस समय। तो ये जो आपका इंडियन आर्मी आज जो इनकी डेथ आती है ना, ये मुलायम सिंह की ही देन है, तो उनको बोलते थे धरती पुत्र। तुम उनका नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ? चलो, आगे आओ। फिर है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए भैया द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा के लिए मिलता है। और एक है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड, इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। एक और याद रखना है आपको, कौन सा? भारत और ऑस्कर में भैया ये नॉमिनेशन हुई थी, क्या होती? नॉमिनेट हुई थी मूवी, ठीक है।
तो नॉमिनेट हुई थी बट ये विजेता नहीं बनी थी। ठीक है, ये देखो। अब ग्रैमी हमने आपसे कहा था हम आपको कल पढ़ाएंगे, उससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, फिर हमने आपको फिल्म फेयर पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ाए थे? फिल्म फेयर पढ़ाए थे। ठीक है, तो फिल्म फेयर का एक बार रिवीजन करो। तो फिल्म फेयर का उद्देश्य क्या होता है भैया? पर्पज होता है भारतीय सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करना। प्रदान कौन करता है इसको? प्रदान करता है फिल्म फेयर पत्रिका। ठीक है, फिल्म फेयर पत्रिका इसको प्रदान करती है भैया। ठीक है, क्षेत्र क्या है भैया? फिल्म उद्योग है। स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। पुराना नाम क्या है भैया? पुराना नाम है इसका द क्लेयर्स अवार्ड। क्या है? द क्लेयर्स अवार्ड इसका पुराना नाम है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इस बार के जो विजेता अगर मैं बात करूं, अब तक सर्वाधिक भैया कितने किनको मिला है? तो दिलीप कुमार और शाहरुख खान को मिला है अब तक। कुल कितनी बार? 8 बार मिला है। कितनी? कुल 8 बार मिला है। और सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी हैं? ये है आलिया भट्ट आपकी। ठीक है, 6 बार इनको मिला है। कितनी बार? 6 बार इनको मिला है। और सबसे ज्यादा भैया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की अगर बात करूँ, 10 बार मिल चुका है किसको? ए आर रहमान को। ठीक है, अब आते हैं जो आपका 77वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 है उसके बारे में। तो वो क्या है आपका? ये होते हैं 11 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पर हुए थे? एक ये एरिना अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। और इसको मेजबानी करी थी शाहरुख खान, करण जौहर, मनीष पॉल ने इसको होस्ट किया था। और इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी? बेस्ट फिल्म थी लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? किरण राव थी आपकी। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन थे। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी आलिया भट्ट थी। यही मैंने आपसे होमवर्क में क्वेश्चन भी पूछा था। पूछा था? नहीं पूछा था? ठीक है। अरे मेरे बेटा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे धरती के तेज भैया, ये हम तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करा रहे हैं। इसका मतलब तुमने कल की क्लास नहीं देखी या तुम डायरेक्ट आज एप्लीकेशन पर आए हो? कल मैंने इन सबको पढ़ा दिया था, उसका स्टार्टिंग की क्लास में 5 मिनट रिवीजन करते हैं। मेरी बात तो सुनो, सुनने को तुम तैयार नहीं हो। तुम केवल अपने कमेंट पे ध्यान दिए जा रहे हो, पढ़ना तुम्हें है नहीं बिल्कुल भी। एप्लीकेशन पर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तुम। बताओ कैसे विचित्र आदमी हो, बताओ। हैं? हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, सम परेशान क्यों? ये तो मैंने रिवीजन कराने के लिए आपको रखा है। तो ये हमने आपको रिवीजन कराया था। ठीक है, अब ये हो चुका आपका रिवीजन। अब शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। ठीक है भैया, देवी देवताओं जो भी हमारे क्लास में पढ़ रहे हो, मेरे देवों, हैं? अब शुरू करेंगे क्लास को। अब फास्ट हो तो बताना तुम। ठीक है, अब फास्ट हो तो बताना। ये तो रिवीजन कराया है भैया कल का। अब जब तुम कल आओगे ना तब भी मैं रिवीजन कराऊंगा। तो इसलिए ये क्लास को आगे के 10 मिनट जो है रिवीजन के लिए दिया करो। ठीक है, आगे के 10 मिनट रिवीजन के लिए दिया करो। ठीक है भैया, हाँ परेशान मत हुआ करो। चलो, अब हम आपको पढ़ाएंगे आज का हमारा अवार्ड है आईफा अवार्ड। ठीक है, आज का हमारा पुरस्कार है आईफा अवार्ड। ठीक है, आज का अवार्ड क्या है? आईफा अवार्ड है। ठीक है, अब ये आज की क्लास है, टुडे की क्लास अब शुरू होती है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? टुडे आज कितना है? 13th ऑफ फेब है। ठीक है, टुडे 13th ऑफ फेब। चलो, अब देखो, तो आज का पहला अवार्ड है हमारा आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड 2025 के बारे में बात करेंगे। देखो भैया, आईफा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? आईफा का सबसे पहला पॉइंट है कि इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या कहते हैं इसको? तो फुल फॉर्म कहते हैं इसको इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करें कि भारतीय सिनेमा में यानी जो इंडियन सिनेमा है उसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों, निर्देशकों, संगीतकारों और पटकथा लेखक, है ना, इन सबको मैन्युस्क्रिप्ट्स और भैया जितने भी तकनीकी विशेषज्ञ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इन सबको दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन सिनेमा में। इसके लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सिनेमा में दिया जाता है आपका आईफा अवार्ड। क्लियर यहां तक? ठीक है, अच्छा अब बात करें आईफा अवार्ड के बारे में। कुछ ऐसी डेट्स जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे पहला आईफा अवार्ड, फर्स्ट आईफा अवार्ड भैया कब दिए गए? तो फर्स्ट आईफा अवार्ड भैया 2000 में। कहां पर? लंदन के मिलेनियम डोम में। तभी तो जो 2025 की बात करी गई थी, तो 2025 में जो आईफा अवार्ड हुए, ठीक है, 2025 में जो आईफा अवार्ड हुए, ठीक, वो कौन से नंबर के हुए? 25th नंबर के हुए। इसके 25th नंबर के वो हुए आपके। ठीक है, अच्छा इसकी 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई भैया? तो 25वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? 2025 में। कब? अब इसको बोलते हैं सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली यानी 2025 में इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई। ठीक है, 2025 में इसकी क्या मनाई गई? सिल्वर जुबली मनाई गई। ठीक है, अच्छा किस थीम के साथ ये मनाया गया? तो थीम थी इसकी क्या भैया? थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या था? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। इस थीम के साथ मनाई गई।
ठीक, किसके साथ बनाया गया? तो 2025 वाला जो आपका आईफा मनाया गया वो बनाएगी उसकी 25th ऑफ एनिवर्सरी मनाई गई। पहले वाले कहां पर हुए थे? 2000 में हुए थे। ठीक है, और सिल्वर इज द न्यू गोल्ड ये आपका था। ठीक है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी थीम के साथ ये मनाई गई। ठीक, बात समझ रहे हो? अच्छा, अब सबसे पहली बात है कि इसका वेन्यू कहां था, यानी इसका आयोजन स्थल। कई बार पूछता है कि बताओ जो आईफा अवार्ड हुए उनका आयोजन स्थल कौन सा था, यानी कहां पर वो आयोजित किए गए। तो वो आयोजित किए गए थे आपके कहां पर? जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर राजस्थान। डेट क्या थी भैया? डेट थी 8 और 9 मार्च। डेट क्या थी? डेट थी 8 और 9 मार्च आपकी डेट थी भैया। डेट क्या थी? 8 और 9 मार्च आपकी डेट थी। जिन पर मैं टिक कर रहा हूं वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, उन पर आप उनके नोट्स आप बना सकते हो, नहीं तो आपको हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ आपको खुद मिल रही होगी क्लास में। तो नोट्स बनाने का झंझट ना रखिए, आप सिर्फ पढ़ते रहिए और ये जो नोट्स आपको मिलते हैं इन्हीं से आप रिवाइज करते रहिए। ठीक, अच्छा, अब इसको होस्ट किसने किया है ना? इसको होस्ट किसने किया था? तो इसको होस्ट किया था कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। किसने किया था? कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने इसको होस्ट किया था। क्लियर है? अच्छा, बात करें ट्रॉफी, इसकी जो ट्रॉफी थी वो चांदी में बनाई गई थी। किसमें भैया? ट्रॉफी मेड इन सिल्वर। अब देखो क्या क्या आपको याद रखना है, मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ो आप। मैंने आपको क्या पढ़ाना शुरू किया? मैंने आपको आईफा पढ़ाना शुरू किया। आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इसको बोलते हैं। पर्पज क्या होता है? भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को ये मिलता है। संगीतकार हो, चाहे पटकथा लेखक हो, चाहे आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, इन सबको लिए दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि सबसे पहली बार आईफा 2000 में हुए थे। कब? लंदन के मिलेनियम डोम में। अब इस बार जो 2025 वाली में आया तो उसका कौन सा संस्करण हुआ? तो 2025 में इसका कौन सा 25वीं वर्षगांठ मनाएगी, यानी 2025 में इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाएगी, जिसको सिल्वर जुबली कहते हैं। और किस थीम के साथ मनाएगी? थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, इसकी थीम है। ठीक है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी थीम है भैया। अच्छा, कहां पर हुए आपसे पूछेगा, बताओ आयोजन स्थल कौन सा था? तो आयोजन स्थल था भैया आपका जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर राजस्थान, यानी जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर राजस्थान था। कब हुआ? 8 और 9 मार्च के बीच ही आपका हुआ। ठीक है, होस्ट किसने किया? आप साथी पूछ रहे हैं कि भैया होस्ट क्या होता है? तो होस्ट जैसे आपकी जो आपका, ठीक है बात समझो, जैसे आपका समझो, जैसे आपकी मतलब आपके प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम में क्या होता है, जो माइक लेकर होस्ट करते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है इनको, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है इनको, या जो भी मिमिक्री वगैरह करते रहते हैं उनको बोलते हैं होस्ट, है ना? जो होस्ट करते हैं उसको, जो एंकरिंग करते हैं उसकी, उसको बोलते हैं होस्ट करता, या जिनको आप बोलते हो। ठीक है, अच्छा, अब बात आई कि इसको होस्ट किया था कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। इनको होस्ट किया था, 8 से 9 मार्च के बीच होते हैं, जयपुर में हुआ था। ठीक है, और इस बार इसका कौन सा हुआ? इस बार इसका 25वां हुआ। किस प्रदर्शनी के साथ? आपने कहा थीम थी इसकी कौन सी? आपने कहा थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, इसकी थीम थी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर। अब जो अवार्ड दिए गए है ना, अब जो अवार्ड दिए गए उसमें देखो, जैसे मैंने कहा बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म, तो जो आईफा की बेस्ट फिल्म रही है उसका नाम है लापता लेडीज, है ना? तो इसको आप नोट कर सकते हो। आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो आप कहेंगे आईफा की बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। भी बताओ जी, मनसी जी बताएं। ठीक है, लापता लेडीज। ठीक है, एक तो ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है, बेस्ट एक्टर। ठीक है, सॉरी बेस्ट फिल्म का, एक है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट फिल्म हो गई कौन सी? लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर कौन? तो बेस्ट एक्टर आपके कार्तिक आर्यन। एक आपको ये पॉइंट याद रखना है, जितनी भी मूवी या जितने भी इवेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके आपको क्या करना होते हैं? उनके आपको जो बेस्ट फिल्म है, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट आपकी एक्ट्रेस है, उनको जरूर आपको याद रखना। ठीक, अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें हम, बेस्ट एक्ट्रेस भैया, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं आपकी कौन? आप कहेंगे भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं नितांशी गोयल। नितांशी गोयल। तीन चीजें पढ़ाई, बेस्ट फिल्म आप कहेंगे लापता लेडीज, बेस्ट एक्टर आप कहेंगे कार्तिक आर्यन, बेस्ट अभिनेत्री आपकी, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है? बेस्ट एक्ट्रेस आपकी नितांशी गोयल है। एक चीज और आती है इसमें कि बेस्ट डायरेक्टर कौन थी भैया? बेस्ट डायरेक्टर है आपकी किरण राव। ठीक है, किस मूवी के लिए मिला था? तो इनको मूवी थी इनकी लापता लेडीज के लिए।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? बताओ। नहीं आई तो मैं बताता हूँ आपको, एक पेज लेके देखो। हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको आईफा पढ़ाया, समझना मेरी बात को। हमने आपको आईफा पढ़ाया, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ, जो आपकी मानसिकता है कि भैया याद नहीं होता, ऐसे याद होता। देखो ऐसे देखो, जैसे जैसे आपसे पूछूं कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे ये हुआ जयपुर में। कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ, ठीक है। जयपुर कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे राजस्थान में पड़ता है जयपुर। कब से कब तक? आप कहेंगे 8 से 9 मार्च के बीच। कब से कब तक? 8 से 9 मार्च के बीच होता है जयपुर में, ठीक। अच्छा, और अगर मैं बात करें कि इसकी कौन सी तो इस बार 25वीं भी है। कौन सी? 25वीं है ना। पहली बार कब हुए थे? सन 2000 में हुए थे। पहली बार कब हुए थे? सन 2000 में हुए, ठीक। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इसकी बात करें, इसकी बात, ठीक है। तो 8 से 9 मार्च हो गया, ये हो गया। अब इसमें वही बेसिक सी चीज़ें मैं आपने आपको बतावा। इसकी किस थीम थी? इसकी थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, ठीक है। इसकी थीम के साथ ही मनाया गया, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम के साथ मनाया गया, ठीक है। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अच्छा, फिर वही बेसिक सी चीज़ें है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बता दो, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बता दो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बता दो, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बता दो, ठीक है। तुम समझना, तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ना। देखो, फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज। लापता लेडीज रही, ठीक है। फिल्म कौन सी रही? लापता लेडीज रही। फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज रही है। अभिनेता इसके कौन है? अभिनेता बने हैं इसके, क्या नाम है इसका? अभिनेता बने हैं इसके, क्या नाम है इनका? अभिनेता का नाम बताऊं? मैं बताऊं क्या नाम है इनका? तो अभिनेता रहे कार्तिक आर्यन, है ना। कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन रहे अभिनेता, ठीक है। कार्तिक आर्यन हो गए क्या अभिनेता। अभिनेत्री कौन होगी? नितांशी गोयल होंगी। कौन होगी? नितांशी गोयल हो गई, ठीक है। और निर्देशक कौन होंगे? निर्देशक हो गए इसके वही किरण राव। कौन होगी? किरण राव होगी, किरण राव हो गई। सुनो मेरी बात समझना भैया, जब इनका मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है, बात समझो। जब मैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जिस दिन मैं आपको, उस ऑब्जेक्टिव की आपको वर्कशीट दूंगा, ठीक है। सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की क्या दूंगा मैं आपको? वर्कशीट दूंगा। क्या दूंगा? ऑब्जेक्टिव की क्या दूंगा? ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट दूंगा, ठीक है। क्या दूंगा? ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट दूंगा, प्रिंटेबल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट दूंगा प्रिंटेबल। जैसे यहाँ पर मैंने करा दी है, फिर उसकी मैं आपको क्या दे दूंगा? वर्कशीट दे दूंगा, जिसको आप क्या करा सकोगे? जिसको आप प्रिंट करा सकोगे, ठीक है। जिसको आप क्या करा सकोगे? जिसको आप प्रिंट करा सकोगे, ठीक। क्लियर? खुश? खुश हो गए? अब बताओ और क्या चाहिए? जो भी क्वेश्चन होंगे 100 150, अभी जैसे ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इनमें जो जो भी टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो उन सभी टॉपिक्स के मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा, और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर कराने के बाद इसकी बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और इस बोर्ड पीडीएफ के साथ साथ आपको वर्कशीट भी दे दूंगा। बताओ और कुछ चाहिए? हैं? और कुछ चाहिए? आप खुश हो गए? बैच वाले बच्चे हो, इतना तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। चलो इसी बात पर दिल फेंक के मारो तुम फटाफट से। वैसे तुम्हारा दिल तो तुम्हारे पास होगा नहीं, दिल तुम्हारा तुम्हारे पास ही है, किसी और के पास है? दिल तुम्हारा तुम्हारे पास ही है कि किसी और के पास तो नहीं चला गया? हाँ, क्योंकि पता लगा तुमने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया हो, ये तो भैया फिर आपको दिल हम कैसे देंगे? दिल मेरा आप मेरे पास रख दो, और किसी और के पास रखा हो तो उससे ले लो उधार, ठीक। गुड, 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 गुड। इतने सारे दिल, अरे वाह, इतने सारे दिल, तुम्हारे दिल तुम्हारे पास हैं। चलो कोई नहीं। अच्छा तुम अगर मुझे दिल दोगे, तो उधर कोई तुमसे अगर मांगेगा तब क्या करोगे फिर? हैं? चलो देखे रहना, ओके। चलो तो ये हमने आपको पढ़ा। अब देखो यहाँ पर, आप जब आप यहाँ तक कंफ्यूजन में थे, अब यहाँ से कुछ और देखो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जामिनर जहाँ से पूछता है। हाँ, जो वर्कशीट मिलेगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। देखो, फिर है आपका बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डेब्यू निर्देशक पूछ रहा। अच्छा, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डेब्यू निर्देशक आपके हैं कुणाल खेमू। नहीं, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है? कुणाल खेमू है, जिनको मडगांव एक्सप्रेस के लिए मिला था, ठीक है। अच्छा,
फिर आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। एक्टर तो आपको याद हो गया, एक्टर आपके कौन हो गए, एक्टर हो गए भैया आपके कौन, आप कहीं एक्टर का नाम है कार्तिक आर्यन। लेकिन 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 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है भैया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं आपके कौन, रवि किशन। कौन है, रवि किशन है आपके, कौन है, रवि किशन है आपके बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, कौन, रवि किशन। आपके लिए जान भी हाजिर है, जान नहीं चाहिए तुम्हारी बाबू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोधीवाला, इस मूवी के लिए, शैतान मूवी के लिए, ठीक है। तो देखो आपको बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल तो याद ही हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। लेकिन 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 बेस्ट एक्टर अब सपोर्टिंग में पूछा है, तो सपोर्टिंग भैया एक्टर है आपके, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट आपकी जो एक्ट्रेस हैं वो जानकी बोधीवाला है, ये आपकी। अच्छा अब देखो भैया यहां पर कुछ और अवार्ड हैं, जैसे कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत को लापता लेडीज के लिए, बेस्ट सॉन्ग सर्वश्रेष्ठ गीत प्रशांत पांडे को लापता लेडीज का सजनी गाना के लिए इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। हाँ, बेस्ट सॉन्ग कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ गीत है आपका प्रशांत पांडे के लिए लापता लेडीज के लिए सजनी गाने के लिए इनको मिलता है। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ गायक, हाँ ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर आईफा में पूछा गया है, बताओ बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन है, जुबिन नौटियाल है। किस मूवी के लिए, आर्टिकल 370 के लिए, गाना था दुआ, इस दुआ गाने के लिए इनको मिलता है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भैया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर और आपकी कौन सी है, फीमेल, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल है आपकी श्रेया घोषाल है भैया, ठीक है। किस गाने के लिए भैया, तो मूवी का नाम है भूल भुलैया 3 और गामल है भैया कौन सा, अमीजे 3.0, ठीक है, अमीजे तोमर 3.0, इस गाने के लिए इनको मिलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट और आपको याद रखने हैं, ये दो ये और आपको दो ये, चार ये और चार ऊपर, चार ये और चार ऊपर। डेब्यू डायरेक्टर ये होता है जिन्होंने अपनी शुरुआत करी हो, अपना डेब्यू किया हो डायरेक्ट करने के लिए, पहली फिल्म उनकी रही हो और उस मूवी में उसका अवार्ड उनको दिया गया। मतलब जैसे कि अपने डेब्यू मैच नहीं देखते हो, कि डेब्यू मैच क्या होता है, जिन्होंने अपनी शुरुआत करी हो भैया, ठीक है, जिन्होंने अपनी शुरुआत करी हो उनको बोलते हैं, ठीक है, डेब्यू, ठीक, क्लियर है जी। देखो तुम में से बहुत सारे साथी मुझसे पर्सनल जुड़े होंगे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, ठीक है, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरा भाई तुमसे खड़े रहेगा करंट अफेयर्स के मामले में, करंट अफेयर्स के मामले में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। 20 क्वेश्चन का वादा है, 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, और स्कोर हमारा जो रहने वाला है वो 17, 18 और 19 रहने वाला है, आपके भाई का आपसे वादा है, ठीक है, 17, 18, 19 आपके भाई का आपसे वादा है। लेकिन तुम भैया हमारी क्लास में तो रहो, जैसे बताऊं वैसे पढ़ो, पैनिक बिल्कुल भी फील मत करो कि कैसे होगा क्या होगा, वो सब छोड़ो, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखो। आर्टिकल 370 मूवी का नाम है भैया, आर्टिकल 370 मूवी का नाम है, क्या बात समझ रहे हो, तुम बस पढ़ो यार, समझो, ठीक। तो ये हमने आपको बता दिया, बेस्ट आपके सर्वश्रेष्ठ एक्टर और एक्ट्रेस भी बता दिए, सपोर्टिंग एक्टर और एक्टर बता दिए, और आपको बेस्ट प्लेबैक सिंगर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल एंड फीमेल वो भी बता दिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। सीधा ऐप से ले रहे हैं तो 3 क्लासेस इसके पिछली भी पढ़ा रखी हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल 370 मूवी है भैया, एक आई थी मूवी आर्टिकल 370, मूवी नहीं देखी, उस मूवी के लिए भैया, उस मूवी के लिए दुआ गाने के लिए मिला था। कहते सर इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं देखते हो, बहुत मैसेज है मेरे बाबू, इस समय थोड़ा लोड ज़्यादा है, ठीक है, बहुत लोड है, देख लेंगे, सबको देख लेंगे, ठीक है, सबकी क्लास देख, सबके कमेंट देख लेंगे। चलो अब ये आपका एमी अवार्ड है, ठीक है, ग्रैमी और एमी हम आपको एक साथ पढ़ा देंगे, तो ग्रैमी और एमी को अभी थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है, ग्रैमी और एमी को। अब हम आपको क्या पढ़ा दें, अब हम आपको पढ़ा देते हैं भैया क्या, थोड़ा सा एक पुरस्कार और, बहुत अच्छा सा पुरस्कार मुझे याद आ रहा है, पुरस्कार कौन सा है भैया, वो पुरस्कार है आपका कौन सा, ठीक है, एक पुरस्कार हम आपको और पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा सा पुरस्कार है, वो हम आपको पढ़ा देते हैं, कौन सा, ज्ञानपीठ पढ़ा देते हैं, ठीक है, हाँ ज्ञानपीठ पढ़ा देते हैं आपको, बहुत बढ़िया से याद रहेगा, ठीक है।
तो आज भी 2 ही अवार्ड हम आपको पढ़ा पाएंगे। जैसे एक हमने क्या पढ़ाया, एक हमने आपको आईफा पढ़ाया, एक हमने आपको ज्ञानपीठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? एक हमने आपको आईफा पढ़ाया आज वाला में, और एक हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, एक हम आपको ज्ञानपीठ पढ़ाने जा रहे हैं। क्या? ज्ञानपीठ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आईफा और भैया ज्ञानपीठ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आईफा और ज्ञानपीठ पढ़ाएंगे, समझो। इंग्लिश में जानवी लिखा है, कहाँ पर, कहाँ पर भैया? कहीं कुछ गड़बड़ था क्या? कहाँ पर? जानवी जानकी? अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जानवी बोधीवाला या जानकी बोधीवाला, कुछ भी बोल लो, जानवी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं था। दिमाग क्यों लगाना है? जानवी लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जानवी बोधीवाला। ठीक है, जानवी बोधीवाला। ओके, आप खुश हो? तुम जिसमें खुश रहो वही कराएंगे। ठीक है, देखो अब आओ ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करता हूँ। देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड आपका पता है कि ये भैया किसका? हिंदी साहित्य का। किसका? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है भैया। क्या है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका। इसका हिंदी लिटरेचर का ज्ञानपीठ अवार्ड, हिंदी साहित्य का। क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं भैया, क्या हम पढ़ा रहे हैं आपको? क्या? पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान। ठीक, अब देखो, अच्छा हिंदी साहित्य, अब बताएं, ये जो हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये मिलता है 22+1 भाषाओं में, यानी 22+1, यानी 22 भाषाएं वो जो आपकी कहाँ पर हैं, जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, उन 8 भाषाओं के लिए। और भैया आपका एक भाषा इसमें से कौन सी है? जो आपकी इंग्लिश में है। कौन सी है? इंग्लिश में है जो आपकी ज्ञानपीठ। ठीक है, 22+1 भाषा में मिलता है आपका कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड। हर साल एक भाषा के लिए ही दिया जाता है, आप समझ रहे हो? जो साहित्य अकेडमी है वो 22+2 में मिलता है, लेकिन वो हर साल 22+2 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन जो आपका ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो सिर्फ और सिर्फ 22+1 में हर साल एक ही भाषा को दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो, तो आते हैं भैया, शुरुआत करते हैं, बात समझो। 2025 में यह सम्मान 2024 के लिए दिया जाएगा। कौन सा? 2025 में यह सम्मान 2024 के लिए प्रदान किया जाएगा, यानी किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया भैया। हाँ, 2024 के लिए प्रदान किया जाएगा, 2024 के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक, 2025 में इसका कौन सा एडिशन था? 2025 में इसका 59th एडिशन था। कौन सा? 59th एडिशन था 2025 में इसका। ठीक है, यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है इसके कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए ना, हिंदी भाषा में जो भी आपकी भाषा के लिए, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड। किसका? साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, साहित्य का, हिंदी भाषा के लिए नहीं होता, सिर्फ हिंदी भाषा के लिए। गलत है यहाँ पर, यह पुरस्कार साहित्य के लिए देते हैं, साहित्य के लिए प्रदान, किसके लिए? साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। ये गलत है यहाँ पर, साहित्य के लिए है ना, किसके लिए? साहित्य के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, हिंदी का मतलब साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। बात समझे? साहित्य मतलब आप समझो कितनी भाषाओं में देते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि 22 और प्लस 1, 23 भाषाओं में प्रदान करते हैं। ठीक है, 22+1, 23 भाषाओं में प्रदान करते हैं। वो एक कौन सी भाषा है इसकी? वो एक भाषा है इसकी इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी है इसकी भाषा। ठीक, अब देखो, बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, जिनको क्या मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इस बार का। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। यानी विनोद कुमार शुक्ला ज्ञानपीठ पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। ठीक, और इनकी अगर मैं बात करूं, ये हिंदी के किस नंबर के लेखक हैं? ठीक है, हिंदी के किस नंबर के लेखक हैं? हिंदी के 12 नंबर के लेखक हैं, 12th नंबर के। ठीक है, यानी हिंदी में इनको भैया 12th स्थान प्राप्त है। हिंदी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनको भैया, ठीक है, हाँ, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है भैया आपका। 59वां अवार्ड किया, क्या क्या लिख रहे हो ये? आप समझे? हाँ, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कहते हैं क्या भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है ये भैया
टोटल 22 भाषा के लिए यानी साहित्य के लिए जाता है, 22 + 1 भाषाओं के लिए प्रदान करते हैं। हर साल सिर्फ एक भाषा के लिए दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए, प्लस एक आपका इंग्लिश के लिए। क्लियर? हाँ। अब हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला की। तो विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी आपका जो साहित्य अकादमी जो आपका ज्ञानपीठ है वो मिला है 59वां, 2024 के लिए दिया गया, 2025 में। ठीक है, 2025 में दिया गया, 2024 के लिए दिया गया। बात समझ में आई? कौन सा एडिशन था? तो 59वां था। या साहित्य या पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है इसके विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल विजेता है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक है जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा, और ये हिंदी के 12वें लेखक, यानी हिंदी में अब तक कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी बार मिला? हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, या ज्ञानपीठ बोले या ज्ञानपीठ बोले, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसको ज्ञानपीठ बोले, ये जना ज्ञानपीठ है आपका, इसको ज्ञानपीठ कहते हैं। ये आपका अगर शुद्ध बोलो, शुद्ध हिंदी में बात करो, ज्या होती है। क्या होती है? ज्या होती है। क्या होती है? ज्या। ज्या, ज्ञानपीठ बोलते हैं। नॉट इंग्लिश में उसको आप कुछ भी, इंग्लिश वाला सही है, ज्ञानपीठ कहते हैं। और ये ज्या पढ़ा जाता है शुद्ध, लेकिन हम पढ़ते क्या है? हम इसको ज्ञा पढ़ते हैं। दिस इज नॉट ज्ञा, दिस इज कॉल्ड ज्या। बात समझे? हाँ, समझो। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, और विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले हैं और हिंदी के 12 नंबर के लेखक हैं। हिंदी वाले यानी हिंदी की लिस्ट उठाओगे, हिंदी के 12 और भैया इधर से आपके 59 नंबर के। ठीक, अच्छा। इनको और कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो इनको पुरस्कार मिल चुका है साहित्य अकादमी। कब मिला? 1999 में। कब मिला? साहित्य अकादमी 1999 में मिला। और रचना थी इनकी दीवार में एक खिड़की रहती थी। इनको मातृभूमि पुरस्कार मिला कब? 2020 में। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। रचना थी ब्लू इन द लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू। एक था पेन नबोको पुरस्कार, यह न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका के द्वारा 2023 में इनको दिया गया। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष उपलब्धि। वे भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन सा? पेन नबोको पुरस्कार पाने वाले पहले ये भैया एशियाई मूल के लेखक है जिन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, अच्छा। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक भारतीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान करते हैं। मतलब कोई भी लेखक ऐसा हो जिसको भैया क्या होता है, ठीक है, जिसके असाधारण ठीक है प्रयासों के लिए इसको मिलता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। किसको आप कहेंगे दोस्त? ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, बात करेंगे कि यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। अभी मैंने बताया भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है आपका। ठीक है, पात्रता इसकी क्या होती? भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं और अंग्रेजी सहित कुल 23 भाषाओं में साहित्य के लिए दिया जाता है। मैंने अभी बताया 22 + 23, 22 + 1 यानी इंग्लिश को मिलाकर 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को 1965 को पहला दिया गया, क्या? पहला ज्ञानपीठ दिया गया। आप पूछ रहे हो ना कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो मलयालम कवि थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप नाम था। 1965 में इनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी कविता थी ओड़ाजुकल, ओड़ाकुजल के लिए, ओड़ाकुजल के लिए मिला था इनको। इसके लिए ओड़ाकुजल मिला था भैया। ठीक है, ओड़ाकुजल के लिए मिला था इनको। इसको आप कहेंगे भैया इनका नाम है जी शंकर कुरूप भैया। ठीक है, अच्छा। क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें भैया मिलता है 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, ठीक है, और वाग देवी की कांस्य की, वाग देवी समझ रहे हो? सरस्वती, सरस्वती, वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा मिलती है कांस्य की। ठीक है, अच्छा। अब क्या बता रहे हैं भैया? ठीक, प्रारंभ में इसकी राशि कितनी थी? प्रारंभ में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी। 2005 में 7 लाख हो गई और वर्तमान में 11 लाख रुपए। ठीक है, यानी पहले 1 लाख रुपए मिलता था, 2005 में 7 लाख हुई और फिर से अब कितनी है? अब 11 लाख रुपए है भैया। आप समझे? बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस विजेंद्र जैन है। कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस विजेंद्र जैन है भैया आपके। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कुछ कि जो आपका 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको मिला था?
तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अब तक सिर्फ एक बार मिला है। इंग्लिश में अब तक सिर्फ एक बार मिला है। ठीक, इंग्लिश में अब तक सिर्फ एक बार। कब मिला? तो 2018 में मिला था। ठीक है, किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। इंग्लिश में अब तक सिर्फ एक बार मिला, 2018 में मिला। किसको मिला? अमिताभ घोष को मिला बस। ठीक है, अभी तक, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, फिर 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया किसको मिला? ये मिला अकितम अच्युतम नंबूदरी। नहीं याद करना है, बस केवल ऐसे जान लो। 56वां किसको मिला? नीलमणि फूकन को मिला, बस केवल जान लो। 57वां किसको मिला? दामोदर मौजो को मिला, कोंकणी लेखक के, केवल जान लो। 58वां याद कर सकते हो आप, 58 और 59, 58 59 याद रख सकते हो। और ये याद रख सकते हो कि इंग्लिश में अब तक कुल कितनी बार मिला? तो इंग्लिश में कुल अब तक एक बार मिला। और किसको मिला दोस्त? वो मिला था सिर्फ आपका अमिताभ घोष को 2018 में, बस। ठीक, और 2023 वाला 2024 में मिला था। 2023 वाला कब मिला था? 2023 वाला 2024 में मिला था। 2024 वाला कब मिला है? 2025 में मिला है। जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी? जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं भैया, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर है भैया? ठीक है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको 2 अवार्ड पढ़ाए भैया। उम्मीद करते हैं ये दोनों अवार्ड आपकी समझ में आए होंगे, है ना? क्या क्या पढ़ाया हमने आपको? हमने आपको पढ़ाया है सिर्फ आज आईफा पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? आईफा पढ़ाया है सिर्फ हमने आपको। और हमने आपको क्या पढ़ाया है? ज्ञानपीठ पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? ज्ञानपीठ पढ़ाया है। सोचो, एक दिन में सिर्फ दो दो अवार्ड पढ़ा पा रहे हैं, इससे धीमे क्या होती भी। सर आपको 5 स्टार दिए हैं, अरे वाह, लव यू हो यार, लव यू, लव यू। क्या? लव यू है ब्रदर। बाकी सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, बाकी तुम्हें अगर कुछ भी लगता है, ठीक है, कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम थोड़ा सा धैर्य बना के और रखना। ये पुरस्कार हैं भैया, ये पुरस्कार हैं। इनको एक बार पढ़ा लेने दे दो हमको, ठीक है? हम आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा के चलेंगे, ठीक है? तुम निश्चिंत रहना। कुछ भी समझ में नहीं है बेटा, अगर समझ में नहीं आया इसका मतलब आज आप पहली क्लास में आए हो, ठीक है? आप पहली क्लास में आए हो, ठीक है? तो ये मतलब ये कहने से पहले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये देखा करो कि तुमने कितने दिन पढ़ा है। तुमने कितने दिन भैया? तुमने अगर चौथे दिन से शुरुआत करी होगी तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज के ये 2 अवार्ड तो समझ में आए होंगे। ये जो आईफा पढ़ाया है ना? ये जो आपको ज्ञानपीठ पढ़ाया है, ये तो समझ में आए होंगे कि नहीं समझ में आए? ये भी नहीं समझ में आया है? या ये भी नहीं समझ में आया? हुँ? देखो, अभी आपको यहाँ आपने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है? अब आप क्या करोगे? आपको जो पीडीएफ मिलेगी, बोर्ड पीडीएफ, आप उसको एक बार रिवाइज़ करोगे, ठीक है? फिर जब आप मुझसे मुलाकात करोगे, तब फिर आपको चीज़ें और समझ में आएँगी, है ना? हाँ, और सुनो मेरी बात सुनना, सुनो। मैंने तुमसे वादा किया है कि तुमको जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए हैं, ठीक है? उन सभी टॉपिक के मैं तुमको एमसीक्यू भी करा दूँगा, एमसीक्यू भी करा दूँगा, ठीक है? और इन एमसीक्यू की मैं तुम्हें क्या दे दूँगा भैया? वर्कशीट भी दे दूँगा। क्या दे दूँगा? वर्कशीट भी तुमको मैं दे दूँगा। और बताओ क्या चाहिए तुमको? थोड़ा-सा मेहनत तुमको भी तो करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी मेहनत तो तुमको भी करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी? बताओ। देखो, समझो मेरी बात। हमने तुमको पढ़ाया ही क्या-क्या आज? 2 चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने आपको, ठीक है? वो 2 चीज़ें कौन-कौन सी देखो एक बार मेरी बात। मैंने आपको आईफा अवार्ड पढ़ाया, ठीक है? आईफा अवार्ड मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है? आईफा में मैंने तुमको क्या पढ़ाया? कि कहाँ पर हुआ? तो आपने कहा जयपुर में हुआ। कब से कब तक हुआ? आपने कहा 8 से 9 मार्च हुआ, ठीक है? ठीक है? हाँ जी। हाँ, वर्कशीट मिलेगी भैया। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनकी वर्कशीट मिलेंगी भैया। हेलो?
हाँ जी सुनो, तो अभी हमने आपको आइफा पढ़ाया, ठीक है। आइफा के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं आपको ज्ञानपीठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ज्ञानपीठ पढ़ाया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब सबसे बड़ी बात रही कि भैया इनको याद कैसे करना है, समझो। आपको याद कैसे करना है, तो याद इनको करने के लिए मैंने बताया ना, मैं आपको वर्कशीट दूंगा, ठीक है। वर्कशीट मैं आपको दूंगा प्रॉपर, ठीक है। उन वर्कशीट को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और वर्कशीट आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेगी, यानी हिंदी में भी मिलेगी वर्कशीट और इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, बस निश्चिंत हो जाओ आप। जब एक बार आप वर्कशीट कर लोगे तो आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। और बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है फिर। ओके, तो ये जो क्लास है आपकी, ये मंडे टू फ्राइडे होंगी। कब होंगी? मंडे टू फ्राइडे होंगी, ठीक है। ठीक है, यानी कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी और परसों भी आपकी नहीं होगी, सैटरडे संडे नहीं होंगी। अब मुलाकात हमारी कब होगी? अब मुलाकात हमारी होगी मंडे में, ठीक है। मुलाकात हमारी कब होगी? मंडे में मुलाकात हम, ठीक है। हाँ जी, मंडे में मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। मंडे में अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है तो उसकी मैं एक बार सीट तैयार करवा लूंगा, और जब सीट तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कब हम इस सीट को करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक दिन पहले बता दूंगा कि आपको पढ़ के आना है और फिर हम उस सीट का सॉल्यूशन कर रहे होंगे क्लास में, ठीक है बॉस। चलो ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल। बने रहें, और आपको जब एक बार पता, आप जब एक बार एमसीक्यू कर लेंगे तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहो तुम सब, निश्चिंत रहो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, लव यू ऑल, बाय।